तो गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप टेक्निकल। तो गाइज आज बात करेंगे हम ड्रेनेज सिस्टम यानी कि पानी की निकासी। तो गाइज ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। या तो आप घर के मालिक हैं या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या फिर इस टाइप का आप काम करते हैं, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना भी भव्य या आलिशान या सुंदर भवन या ऑफिस बना रहे हैं, अगर आपका ड्रेनेज सिस्टम वीक है या अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, यानी कि इंस्टॉलेशन नहीं हुई है या फिर उसकी टेस्टिंग नहीं हुई है, तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। तो आपका घर हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, बैंक्वेट हॉल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, लैब हो सकती है, हॉस्पिटल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिना ड्रेनेज सिस्टम के आप अपने घर में नहीं रह पाएंगे। अगर बहुत ही सुंदर घर है और ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, तो आप 1 मिनट भी नहीं अपने घर में टिक सकते, इमीडिएटली आप बाहर आ जाएंगे। आज सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, किन किन प्रकार के ड्रेनेज सिस्टम होते हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जाता है, क्या क्या सावधानी बरती जाती हैं जब हम किसी घर को बनाते हैं या ऑफिस को बनाते हैं, उन सिस्टम को कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। गाइस, अगर आप सारा काम कॉन्ट्रैक्टर या प्लम्बर के भरोसे छोड़ देंगे, तो वो सिर्फ आपको दिखा देगा पाइपलाइन लग चुकी है, लेकिन वो कैसे फंक्शन करेगी आपको नहीं पता। तो गाइज चलो सारे स्टेप कवर करते हैं। तो पानी की निकासी कितने प्रकार की होती है एंड टाइप ऑफ ड्रेनेज कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी ऑफिस में, घर में या और कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, वेयर हाउस हो सकता है, लैब हो सकती है, तो गाइज सबसे पहले होता है रेन वाटर ड्रेनेज। रेन वाटर कहाँ से आता है? या तो आपकी छत से आएगा या आपके पॉर्च एरिया में होगा या फिर गार्डन एरिया में होगा। तो सबसे पहला क्या हो गया आपका रेन वाटर ड्रेनेज सिस्टम। रूफ ड्रेन पर हमेशा ज़्यादातर बारिश का पानी होता है या आप कभी कभी सफाई करते हैं तो वो पानी होता है। आप देख सकते हैं ये ड्रेन पॉइंट है, ये भी एक ड्रेन पॉइंट है, यहाँ से पानी ड्रेन में जाता है। और इस पानी को हम कहाँ कनेक्ट करते हैं? हार्वेस्टिंग टैंक से कनेक्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि हमें रेन वाटर को हार्वेस्ट करना है, तो हार्वेस्टिंग टैंक से कनेक्ट करके ग्राउंड को चार्ज किया जाता है। तो गाइज आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक ड्रेन पॉइंट दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या ओवरफ्लो हो जाता है। एक छोटी सी ये जाली लगी हुई है और इसके ऊपर मैंने कुछ होल्स बनाए जिससे कि पानी का बहाव तेज हो जाए। तो गाइज देख सकते हो एक ये छत है, आप इसका ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं कि जो नाली बनी हुई है और ये छत है पूरी, यानी कितना बड़ा एरिया है। तो जब बारिश होती है तो पानी काफ़ी भर जाता है, तो आपका अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। आप देख सकते हैं एक छत है, ओके, ये छत है और इस छत पे कितना पानी भरा हुआ है और दुनिया जहान की चीज़ पड़ी हुई है। अगर आपकी ऐसी छत होगी तो कुछ दिन में वो छत खराब हो जाएगी और उसके बाद क्या होगा, आपकी छत लीक करने लगी। आप यहाँ भी देख सकते हैं कितना कचरा भरा पड़ा है, इनमें सब में पानी इकट्ठा रहेगा और ये छत आपका पानी सोखती रहेगी। तो गाइज आप देख सकते हैं ये एक रूफ है, ओके, और ये ड्रेन ग्रेटिंग है, यानी पानी इसके थ्रू आएगा। और गाइज साइड में भी देख सकते हैं टाइल का कॉम्बिनेशन कैसे किया हुआ है, और यहाँ पे ये क्या डेब्रिज है, यानी कि डेब्रिज से भी फिल्टर होके पानी इधर आएगा। यहाँ से तो पानी आएगा ही आएगा, इधर से भी पानी आएगा, और ये इसका ट्रैप है, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रैप, और ऐसे पानी यहाँ चला जाएगा, राइट। तो छत पे हमेशा ये, हालांकि इंडिया में बहुत कम मिलता है, ये बाहर की पिक्चर है, ओके। तो हमें भी इस टाइप के प्रोविजन करने चाहिए जिससे कि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है अच्छे से काम करे। छत पे पानी नहीं भरना चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। एक छत और है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे क्या है, एग्रीगेट है, यानी कि रोड़ी है, ओके। तो जैसे यहाँ पानी गिरेगा तो क्या होगा, रिस रिस के छन छन के पानी यहाँ पे आ जाएगा। ये इसकी ग्रेटिंग है, जाली है, और इसको यहाँ से देखो नट एंड बोल्ट से लॉक किया हुआ है। इस तरीके से पानी और इस पाइप के थ्रू नीचे चला जाएगा। तो हमें छत पे इस टाइप का प्रोविजन करना चाहिए जिससे कि आपकी जाली में कचरा ना जमे। हो सकता है आप घर में रह रहे हो सकता है आपका घर बहुत लंबे समय के लिए बंद हो, लेकिन इसमें कचरा जम जाएगा तो क्या होगा, आपकी लाइन ब्लॉक हो जाएगी और छत पे पानी भरेगा, तो आपकी बिल्डिंग, आपका भवन, आपका ऑफिस डैमेज होने के चांस रहते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए, स्पेशली ध्यान रखा जाए। तो गाइस आप देख सकते हैं एक वर्टिकल पाइप है, ये दोनों काम कर रहा है,
ऊपर वेंट का काम कर रहा है और नीचे ड्रेन का काम कर रहा है, और ड्रेन इसमें दोनों है, लिक्विड एंड सॉलिड। तो गाइज इसमें आप देख सकते हैं, मैं जरा पॉज करता हूँ इस पिक्चर को, तो ये वाले जॉइंट हैं। ओके, एक जॉइंट यहाँ पे, ये क्लीन आउट प्लग है, और एक जॉइंट यहाँ पे। तो गाइज जब भी आप अपने घर में काम कराएं, ओके, मेक श्योर इस पाइप की टेस्टिंग होनी चाहिए। आप बोलेंगे इस पाइप की टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो गाइज जो इस पाइप की जो टेस्टिंग होती है वो होती है ग्रेविटी टेस्ट। ग्रेविटी टेस्ट क्या होता है? इस पाइपलाइन में पानी भर दिया जाता है। ओके, पानी भर के होल्ड करके छोड़ देते हैं। अगर कोई जॉइंट लीक होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जॉइंट लीक है। याद रख लीजिए, ग्रेविटी टेस्ट। ग्रेविटी टेस्ट में कोई भी प्रेशर नहीं डाला जाता, सिंपली पाइपलाइन में पानी भर दिया जाता है, ये अंदर ब्रांच जा रही है उसको कैप लगा के ब्लॉक कर देते हैं। जितनी भी आपकी ऐसी पाइपलाइन है जिनमें प्रेशर नहीं है, ओके, और जितने भी ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उनमें प्रेशर नहीं होता है, यानी कि अलग से प्रेशर बिल्टअप नहीं होता, नेचुरल प्रेशर होता है। और जब नेचुरल प्रेशर होता है और वाटर ग्रेविटी के थ्रू जाता है, तो हमें क्या करना है? ग्रेविटी टेस्ट करना है। बिना ग्रेविटी टेस्ट के आप किसी भी स्टेप पे आगे नहीं बढ़ें, अदरवाइज आपकी सारी लाइन लीक हो सकती हैं। आपको नहीं पता, आप प्लम्बर के कॉन्फिडेंस के ऊपर है कि वो कैसे बोलता है, ठीक है, आप उसी बात को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन जब आपका सिस्टम वीक होगा, यानी कि जब सीलन आ लेने लगेगी, तो आपको टाइल तोड़नी पड़ेगी। हो सकता है ऐसी जगह हो जहां आप पहुंच ही नहीं पाए, उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा उस लीकेज को एड्रेस करने के लिए। और जब मल और मूत्र गिरता है ना ऊपर से, तो रियली मैं बताता हूँ कोई रुक नहीं पाता। तो एक किचन का ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसमें आप बर्तन साफ करते हैं। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पिक्चर है, ओके, और ये पाइपलाइन है, वर्टिकल पाइपलाइन है, और यहाँ पे क्या है? ये ट्रैप है, ऐसे बोलते हैं ट्रैप। ट्रैप का मतलब हो किसी चीज को ट्रैप कर लेना, रोक लेना। इसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो कुछ सॉलिड आ जाए वो यहाँ पे रुक जाएगा, ओके। दूसरा, जब पानी यहाँ से जाता है तो आप देख रहे हैं इस पाइप का लेवल और इस पाइप का लेवल, ओके, इतना पानी इसमें हमेशा फिल रहेगा, भरा रहेगा। उसका पर्पज क्या है? कि इसके अंदर जो गैस डेवलप होती हैं, ओके, वो गैस फ्यूम्स यानी फॉल स्मेल वो वापस ऐसे ट्रेवल नहीं करे। अगर आपका ये ट्रैप नहीं है तो आपको बदबू आएगी, ठीक है। तो जब भी आप अपने किचन बनवाते हैं, ओके, उसमें ट्रैप जरूर होना चाहिए। और यहाँ पे ये इसका सिंक है, यहाँ पे एक कपलिंग लगा के इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप कहेंगे ये दूसरा पाइप क्यों दिया हुआ है यहाँ पे जब ये दिया हुआ है? एक सेकंड, सिंक और है, तो दो सिंक हैं। जो मैं बता रहा था आपसे, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप इस टाइप का सिस्टम लगाएं? या तो लाइव टेस्ट करें, अगर लाइव टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो इसमें पानी भर दें और पीछे से ये जो पाइपलाइन है इसको ब्लॉक कर दें, और इसमें देखें इसमें कोई जॉइंट लीक तो नहीं होता है, ओके। अगर लीक हो रहा है तो इसका मतलब आपके जॉइंट कनेक्शन ठीक नहीं है, उनको फिक्स कराएं। ये एक सिंक है, किचन सिंक है, और यहाँ पे दो सेक्शन दिए हुए हैं। इसमें मेन वॉशिंग करते हैं, और फिर इसमें यहाँ पे एक प्रोविजन दिया हुआ है, ये जेट है, आप देख रहे हैं यहाँ भी वॉशिंग हो रही है वेजिटेबल्स की। और इसमें जितना भी कचरा निकलेगा, गंदगी निकलेगी, कहाँ होगी ट्रैप? वो पी ट्रैप में जाके ट्रैप हो जाएगी, राइट। तो इस तरह के ये सोर्स है जहां पे इस सिंक को आप ड्रेनेज सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। तो गाइज इस पिक्चर के माध्यम से, इस पिक्चर की हेल्प से आप समझ सकते हो जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से पानी आएगा, ये ड्रेन पॉइंट है, राइट, और ये टेल पीस है, ओके। अब जैसे यहाँ से पानी आया ऐसे, तो पानी ऐसे चला जाएगा, ये है पी ट्रैप, इसे बोलते हैं पी ट्रैप। तो आप देख सकते हैं बाकी लाइन एकदम एम्प्टी है, खाली है, और इसमें जो ब्लू कलर शो कर रहा है इसका मतलब इतना हमेशा पानी भरा रहेगा। अब यहाँ से जो भी फॉल स्मेल आएगी वो यहाँ आके रुक जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आके रुक गई, अब यहाँ तक नहीं जाएगी। तो इससे क्या है कि आपका एरिया, जो आपका जो भी एरिया है वो हाइजीन रहेगा, कोई भी उसमें गंदगी, स्मेल, फॉल स्मेल या ऐसे आपको दुर्गंध नहीं आएगी जिससे आप परेशान हो जाए। तो गाइज एक बात का ध्यान रहे, ये जैसे जॉइंट दिखाए हुए हैं, यहाँ पे चकनेट है, ये चकनेट है, एक ये चकनेट है, इनमें सभी में गैस्केट होना चाहिए। यानी कि ब्लैक कलर की एक वॉशर होता है, ओके, एक ब्लैक कलर की सील बोल सकते हैं, वो इन दोनों के बीच में होती है। अगर वो नहीं होगी, यहाँ पे कहीं नहीं होगी, तो आपके जॉइंट लीक करेंगे। आप चाहे आप खुद काम कर रहे हैं, आप काम करा रहे हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ओके। क्योंकि
अगर गाइज अगर एज ए कॉन्ट्रैक्टर आप काम कर रहे हैं और आप अपनी क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा, वो लीकेज होगा, ऑनर आपको कंप्लेन करेगा और हो सकता है आपके पास 10-20 कंप्लेंट आए, परेशान हो जाओगे। तो आपको वन टाइम जीरो रीवर्क के हिसाब से काम करना चाहिए, जिससे कि आपकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो मार्केट में आपकी एक वैल्यू बनेगी, और जो यूजर्स है जिसको आप बना के दे रहे हैं या आप खुद बनवा रहे हैं, आपकी जो लाइफ है पीस में रहेगी, यानी कि कोई भी टेंशन नहीं रहेगी। तो ये बहुत जरूरी है। तो गाइज एक ये ट्रैप है, ये फ्लोर माउंट है, यानी कि फ्लोर में इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी गिरेगा, और ये अलग अलग साइज में आते हैं, आप साइज देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज होते हैं। यहाँ से पानी आएगा और इतना पानी हमेशा इसमें होल्ड रहेगा। ओके, यानी कि यहाँ तक होल्ड रहेगा, इसके बॉटम तक ऐसे, इसमें यहाँ से कोई भी फॉल स्मेल नहीं आएगी। तो गाइज अब बात करेंगे हम वॉशरूम, बाथरूम, टॉयलेट, रेस्ट रूम और शौचालय, ये सारे एक ही नाम है। तो गाइज ये है WC, वाटर क्लोजेट। ओके, और ये कौन सी है, फ्लोर माउंट है, यानी कि इसमें जो आप फ्रेश होते हैं तो यहाँ से ये पीछे की तरफ जाता है, आपको दिखाई नहीं देगा किस टाइप का पी ट्रैप यूज किया है। एक WC ये है गाइज, ये वॉल माउंटेड है। ओके, और यहाँ पे ये नट एंड बोल्ट की हेल्प से ये होल्ड है, इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर भी पी ट्रैप है। ऐसी कोई भी WC नहीं होगी, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे इंडियन हो, कि जिसमें पी ट्रैप या ट्रैप या और भी किसी भी तरीके का एस टाइप का, पी टाइप का कोई भी ट्रैप बहुत जरूरी है। ट्रैप का एक ही काम है, पानी को होल्ड करना, और जो गैसेज हैं, जो फॉल स्मेल्स हैं, वो आपके घर में ना आ पाए। एक ये पिक्चर है, ये प्योर इंडियन यानी कि भारतीय WC है। ओके, जिस पे बैठ के आप फ्रेश होते, इसमें भी पी ट्रैप होता है। ओके, एस ट्रैप, पी ट्रैप, एन ट्रैप तो जरूर होता है। तो गाइस जब भी आप इंस्टॉल करेंगे, आप देख सकते हैं जो फ्लोर माउंट होगी उसमें ये यूज होगा, क्योंकि इस पे ऐसे कनेक्ट होता है। ओके, यहाँ से ऐसे आएगा सॉलिड वेस्ट और ऐसे निकल जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं ब्लैक कलर की इसमें एक सील लगी हुई है, जिससे कि आपके लीकेज को रोकती है ये। तो गाइज आप देख सकते हैं ये है वॉश बेसिन। वॉश बेसिन का ये बोतल ट्रैप है, आप इससे यहाँ से ओपन कर सकते हो, ओपन करके आपको क्लीन कर सकते हैं, यानी टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते हैं। तो आपसे पानी देखो गाइज, ऐसे पानी आया और ऐसे चला गया, लेकिन ऐसे कैसे जाएगा, इसके अंदर ऐसा प्रोविजन होता है कि पानी पहले यहाँ तक आएगा और ये फिल होगा और तब इधर जाएगा। ऐसा नहीं है पानी ऐसा आया ऐसे चला गया, पानी बॉटम तक आएगा और फिर ऐसे जाएगा, जिससे कि इतने एरिया में हमेशा पानी फिल रहे। तो जो ये पाइपलाइन है इससे इनडायरेक्ट कनेक्टेड है। तो गाइस देख सकते हैं एक और है ये भी वॉश बेसिन है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कनेक्टेड है। ओके, यहाँ पे चकनेट लगी हुई है, इनके अंदर गैसकेट्स हैं। ये वॉश बेसिन का पार्ट है। और आप गाइज ध्यान से देखेंगे बॉटम में क्या है, एक चकनेट दी हुई है, एंड कैप है। ओके, इसको आप खोल के क्लीन कर सकते हो, देख सकते हो। तो गाइज आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर है सिंक, ये सिंक है। ओके, तो आप देख रहे हैं कितना कचरा जमा है। इसका मतलब इसके अंदर जो ग्रेटिंग होती है, ऊपर से जो ग्रेटिंग जाली लगी रहती है जो सिंक के अंदर, वो या तो ठीक से काम नहीं कर रही या उसको हटा दिया गया है। ओके, क्योंकि सारा जो सॉलिड है वो यहाँ आके जम जाएगा और इस लाइन को ब्लॉक कर दिया है और सड़ गया है, बदबू भी आएगी। ये परिणाम होते हैं कि आप जब डे टू डे में ध्यान नहीं देते हैं कि आप अपने कंपोनेंट को, अपने सिस्टम को कैसे यूज करें और उसका और किन बातों को ध्यान रखना है। तो गाइस ये वॉशिंग मशीन का पाइप है और जो यहाँ पे ड्रेन पॉइंट दिया है इस तरीके से इससे कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे कि वॉशिंग मशीन का जो वेस्ट वाटर है वो इसके थ्रू ड्रेन हो जाए। तो गाइज आप देख सकते हैं एक इस तरीके से ये ट्रैप दिया हुआ है। ओके, आप इसका डिजाइन देख सकते हैं और बॉटम में क्या है, COP दिया है। COP मीन होता है क्लीन आउट प्लग। ओके, इसे आप खोल के यहाँ से क्लीन कर सकते हैं। तो जो गाइज जो फ्लोर माउंट ड्रेनेज होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम होते हैं, उसमें किस किस तरीका की आप ग्रेटिंग यूज कर सकते हो। आप यहाँ देख रहे हैं एक ये यहाँ पे मेन फ्रेम है, उसके ऊपर ये असेंबली रेस्ट करती है और फिर ये असेंबली होती है, इसके अंदर एक जाली होती है, इसके ऊपर ये आती है। तो जब पानी आता है तो पानी जो जाएगा ऐसे घूम के ऐसे जाएगा,
यानी डायरेक्ट नहीं जाएगा, तो जो भी कचरा आएगा इसके अंदर ट्रैप हो जाएगा। एक तो ये हो गई। आप देख सकते हैं एक ये ग्रेटिंग है, ये क्या है, सिंपल है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हिंज दी हुई है, इसे ऊपर उठाओ तो आप सफाई कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, कुछ भी चीज ट्रैप नहीं होगी, सीधा आपके ड्रेनेज सिस्टम के अंदर चला जाएगा, ब्लॉक कर देगा। तो इसकी कॉस्ट भी कम होती है और इसका मेंटेनेंस भी कम होता है, इसीलिए आपको ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो गाइज एक ये ग्रेटिंग है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पानी आया और इसके अंदर एक एक कटोरी और है। पहले उसमें पानी जाएगा और फिर पानी ऐसे ऊपर उठ के ऐसे जाएगा और तब यहाँ से निकलेगा। तो जितना भी कचरा है आप देखेंगे, अगर आप तो गाइज अपने घर में ऑफिस में आपने नोट किया होगा, जब आप वॉश करते हो नहाते हो तो इसके अंदर एक ही हफ्ते के अंदर इतने सारे बाल इकट्ठे हो जाते हैं, आपको टाइम टू टाइम उन्हें क्लीन करना पड़ता है। अगर इस टाइप का जाली का प्रोविजन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बाल कभी नहीं गलते, बाल कभी नहीं गलते गाइस, वो आपके सिस्टम को ब्लॉक करेंगे। इस तरीके से असेंबली होती है। हमेशा इस टाइप की यूज करें जिससे कि जितना भी अनवांटेड कचरा है वो उसी के अंदर जम जाए, आपके मेन नाली में ना जा पाए।